ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम इस प्रकार से कुछ परेशानियों में घिर जाते हैं कि परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तो अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी में फंस गए हैं जहाँ से बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखता है, आपका जीवन कहीं एक जगह जाकर अटक गया है, वहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आप लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते थे या जहां तक आप जाना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो वर्षों से अधूरी है और आप लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। सभी उपाय कर लिए, सभी प्रकार की पूजा पाठ कर लिए, व्रत अनुष्ठान सब कर लिए, आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ और हाँ, ये उपाय अपनी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए आप करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। परेशानी आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखा लिए लेकिन संतान प्राप्ति के योग्य ही नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपके विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, कोई भी योग्य रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है और उम्र निकलती जा रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को जरूर कर लीजिए। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार करते हैं, बार बार पैसा लगाते हैं और हर बार पैसा डूब जाता है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जिस भी काम में हम हाथ डालते हैं वही काम असफल हो जाता है, किसी भी कार्य में सफलता ही नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि नौकरी लग नहीं पाती है और लगती है, कई बार लग भी जाती है अगर गलती से, तो थोड़े ही समय के बाद वो छूट जाती है। तो ऐसे में बेरोजगार हैं, पूरी तरह से आर्थिक तंगी है, घर में किसी भी प्रकार से धन के आगमन के रास्ते ही नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, करोड़ों का कर्जा है, लाखों का कर्जा है और आप कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं क्योंकि धन का आगमन ही नहीं होता, धन आगमन के रास्ते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको असफलता मिलती है। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर इस उपाय को कीजिए। और देखिए, सभी परेशानियों के नाम तो मैं नहीं गिना सकती, जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपकी परेशानी कुछ अलग हो, कोई और परेशानी आपके जीवन में हो। जैसे कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन इतना अधिक खराब चल रहा है और आपके लाख प्रयास करने के बाद भी पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं आ पा रही है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। ये उपाय उस समय भी काम करेगा जब डू और डाई वाली स्थिति हो, मतलब जीने मरने की जब नौबत आ जाती है तब भी आप ये उपाय करेंगे तो ये उपाय आपको चमत्कारी लाभ देगा। तो अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, इस उपाय को जरूर कर लीजिए। एकादशी की तिथि सबसे पवित्र मानी जाती है, महीने में सबसे पवित्र तिथि होती है वो एकादशी होती है और ये 2 बार आती है महीने में। तो ये उपाय आप किसी भी एकादशी को कर सकते हैं, जैसे कि कल मोक्षदा एकादशी है तो कल जरूर कर लीजिए। और अगर आप कल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप अगली एकादशी पर भी कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो हर एकादशी पर यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी बहुत बड़ी है तो आप लगातार हर एकादशी पर इस उपाय को कीजिए। विश्वास रखिए, मेरा दावा है मात्र एक एकादशी में ही आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होंगे। और बात करें कि ये उपाय कौन कर सकता है, तो देखिए, ये उपाय कोई भी कर सकता है। अगर आप परेशानी में हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्या हम किसी दूसरे के लिए ये उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पत्नी पति के लिए या फिर माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, एकादशी की रात्रि में संध्या काल के बाद आपको ये उपाय करना है, जैसे कि शाम के समय संध्या बाती करते हैं हम, शाम को जो संध्या वंदन किया जाएगा भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके, और जैसे शाम की पूजा होती है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तब तो आप करेंगे ही शाम की पूजा, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें ये उपाय करना है। तो आप शाम के समय संध्या वंदन की पूजा कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखिए, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, आपको ये उपाय करना है। वैसे नहीं भी करना है तब भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एकादशी के दिन लहसुन प्याज इत्यादि चीजें नहीं खानी चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप हर बार नहीं करते हैं, लेकिन इस बार आपको ये उपाय करना है, या जब भी आपको उपाय करना है तो उस दिन आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होगा, मांस मदिरा इन सभी चीजों का त्याग करना होगा, चावल नहीं खाना है आपको एकादशी के दिन। और शाम के समय संध्या वंदन से पहले, संध्या काल की पूजा करने से पहले स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। एक और चीज का ध्यान रखना है, शाम को जब आप पूजा करेंगे, पूजा करने से पहले आप जो वस्त्र धारण करेंगे वो पीले रंग के हों, ज्यादा अच्छा होगा। पीले रंग के ना हो तो कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि काले और नीले रंग के वस्त्र ना हो।
क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, पीताम्बरधारी हैं भगवान श्री हरि विष्णु। तो अगर हम पीले रंग के वस्त्र धारण करके उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो। हमारे आचार विचार और व्यवहार कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जब हम उनकी पूजा करें तो स्वतः ही उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो शाम के समय अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं कर पाते हैं तो हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, चाहे मिट्टी का हो या धातु का हो। अखंड दीपक होना चाहिए जो कि आप शाम को जब प्रज्वलित करेंगे तो ये पूरी रात्रि जलता रहे और बीच में खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। दीपक में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि भगवान को यही वस्तु प्रिय है और ये वस्तु नहीं है। जो भी आप उनको अर्पित करेंगे खुशी से, प्रसन्नता से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन ये पूजा का नियम होता है कि जब भी हम पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता की तो उन्हें भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपको एक और दीपक लेना है, जैसे कि आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर धातु का भी थोड़ा बड़ा दीपक ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको 9 बातियां डालनी है, जो कि लंबी वाली बातियां होती हैं, वही बातियां आप डालेंगे। लेकिन बातियां डालते वक्त आपको ध्यान रखना है सभी बातियां एक तरफ इकट्ठी करके नहीं डालनी है, चारों तरफ, मतलब पूरे में 9 बातियों का वो दीपक लगना चाहिए। हर तरफ उसके कोने निकाल दीजिए और ये 9 बातियां प्रज्वलित की जाएंगी। और हाँ, दीपक में आप चाहें तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और इस दीपक की सारी बातियां प्रज्वलित करेंगे आप, मतलब 9 बातियों वाला दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं, जैसे कि चारों दिशाएं और 4 दिशाओं के जो कोने होते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। और 9वीं बाती हो जाती है आकाश मार्ग की तरफ से, मतलब किसी भी तरफ से आपको अगर बंधन मिल रहा है, चारों दिशाओं से आपके रास्ते बंद हैं, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे कि आप अपनी परेशानी से बाहर निकल पाएं, तो इसके लिए ही 9 बातियों का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। और हाँ, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये 9 बातियों का दीपक और कहाँ कहाँ आप प्रज्वलित कर सकते हैं, मतलब किन किन देवी देवताओं के लिए 9 बातियों का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि ये दीपक सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति कराने वाला होता है। 9 बातियों के दीपक के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आगे किसी वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, 9 बातियों का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी परेशानियां, जो भी आपकी परेशानी हो और जितनी भी परेशानियां हो, सभी परेशानियां जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए। उसके बाद वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। और हाँ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कितना प्रभावशाली होता है इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर आपको खींचकर परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब आप ये पाठ कर रहे हो, आपका भाव बिल्कुल करुणा वाला भाव होना चाहिए, मतलब बिल्कुल समर्पित होकर, बिल्कुल श्रद्धा भाव से, और जैसे कि अब आखिरी सहारा भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं आपके। जब इस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं तभी हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। और जैसा कि भगवत गीता आपने पढ़ी होगी तो भगवान श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि जब तक प्राणी मोह माया के बंधनों में पड़ा रहता है, जब तक उसको लगता है कि बाकी सभी लोग उसकी मदद करने वाले हैं, तब तक मैं कुछ नहीं करता। मैं तब प्राणी की मदद करता हूँ जब वो बिल्कुल असहाय होकर, सबकी माया छोड़कर, सबकी आशा छोड़कर, जब कोई भी प्राणी मेरी शरण में आता है तब मैं पूरी तरह से उसे स्वीकार कर लेता हूँ और उसकी सभी परेशानियों को, उसके सभी बंधनों को काट देता हूँ। तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए और 9 बातियों वाला दीपक प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे कि जब हम 9 बाती का प्रज्वलित करेंगे दीपक, तो क्या वो भी पूरी रात्रि जलेगा? नहीं, वो सिर्फ तब तक जलेगा जब तक उसके अंदर घी रहेगा, मतलब घी या तेल जो भी आप डालेंगे, जितनी देर तक उसमें रहेगा उतनी देर तक प्रज्वलित रहेगा। लेकिन इतना प्रयास जरूर कीजिए कि जब तक आप पाठ कर रहे हैं तब तक वो प्रज्वलित रहे। तो जितनी देर तक आप पाठ कर रहे हैं उतना घी उसमें जरूर डालिए। और आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि अगर हम संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? जी हाँ, अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे में आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम मोबाइल पर सुन लें? देखिए, मोबाइल पर सुनते हैं तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। मतलब अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। एक बार कम से कम पाठ तो जरूर कीजिए। बोलकर पढ़ने में, अपने भाव व्यक्त करने में और मोबाइल से सुनने में बहुत फर्क होता है। इसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं।
इसलिए पाठ स्वयं कीजिए, चाहे हिंदी में, संस्कृत में, जो भी आपसे संभव हो। और आप हर एकादशी पर ये उपाय चाहे तो कर सकते हैं, मतलब जब तक आपकी परेशानी समाप्त नहीं होती है तब तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है कि मात्र एक बार भी अगर हम पूरे करुणा भाव से इस पाठ को कर लेते हैं और एकादशी की रात्रि में कर लेते हैं तो विश्वास रखिए, परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो, आपकी परेशानी निश्चित ही दूर करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। तो आशा करती हूँ कि आप ये उपाय एक बार ज़रूर करके देखेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं तो आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। और इससे आसान और इससे अचूक उपाय आपको शायद ही कोई मिलेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 2-4 लोगों को तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की मदद हो, किसी का भला हो और उसकी दुआ आपको प्राप्त हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।